ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो आप एक बड़ी मनोरंजक बात भगवान कहते हैं। वो कहते हैं रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। देखिए मजेदार है। कहते हैं हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और सत्वगुण और तमोगुण को और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण। तो ये क्या है? देखिए, रजः तमः अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस् तथा। तो तीनों गुणों में, यहाँ समझने की बात यह है कि तीनों गुणों में एक समय में एक गुण प्रभावी होता है। कभी रज और तम को दबाकर सत्वगुण प्रभावी हो रहा होता है, तो कभी सत्व और तम को दबाकर रजोगुण प्रभावी हो रहा होता है, तो कभी सत्व और रज को दबाकर तमोगुण प्रभावी हो रहा होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीन प्रकार के गुण हैं। एक साथ दो गुण कभी नहीं चलते, एक समय में एक ही गुण चलता है। तो जब तीन गुण हैं तो बाकी के दो गुण तो दबेंगे ही दबेंगे। और जिस व्यक्ति के जीवन में जो गुण अधिकांश समय रहता है, उसका मुख्यतः उसकी प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति उसी प्रकार की जानी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति 60 साल रिटायर हो गया, काम करते करते रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी लगा हुआ है, सोच रहा है कि कैसे और ज़्यादा पैसे कमा लूं या कैसे और ज़्यादा काम कर डालूं। सुबह सुबह उठ के 61-62 साल की अभी रिटायर हुए हैं कहीं से, अब दूसरी नौकरी ढूंढ ली है कहीं और। पूरे 8 घंटे नहीं करते तो 6 घंटे कराते हैं, या 6 घंटे नहीं करते तो 2 जगह 12 घंटे कराते हैं जाके, लेकिन लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? रजोगुण का इतना अधिक प्रभाव है। 60-65 साल का, मेरा मतलब उस बात से ये है, 60-65-70 साल की उम्र तक आपको ये नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका कारण क्या है काम करने का, वो एक बात समझने की होती है। क्या आप सत्वगुण के प्रभाव में काम कर रहे हो या रजोगुण के प्रभाव में काम कर रहे हो? क्योंकि तमोगुण के प्रभाव में तो कोई काम करता नहीं। और प्रमाद वाला गुण है जो तमोगुण है, उसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। विशेषकर जो जवानी का समय होता है, जो नवयुवक लोगों का समय होता है, लगभग 20-22 साल का उम्र का, उसमें सबको तो नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों को बहुत देर तक रात में जागना और बहुत देर तक सुबह सोने की इच्छा रखना, ये जीवन का एक बड़ा साधारण सा नियम होता है। और ये नियम संभवतः हमारे देश में स्वतंत्रता मिलने से पहले क्या स्थिति रही होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे जैसे 55-60 के बाद के पैदा हुए लोगों में धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखती है। क्या होता है? जिसमें हम रात में बहुत देर तक जागते रहते हैं। आप ये एक मजेदार कल्पना नहीं है, ये एक मजेदार विवरण है, उस पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी लंका पहुंच गए। जब सीता जी को खोजते हुए पहुंचे हैं, तो पहले तो लंकनी से मिले, लंकनी से मिलने के बाद जब वो लंकनी से वो उनका हिसाब किताब तय हो गया, उन्होंने भिड़ लिया और वो लंकनी बेहोश हो गई। उसके बाद हनुमान जी आगे जाते हैं, तो जब आगे जाते हैं तो वो वर्णन वाल्मीकि जी का पढ़िए आप, तो आपको आनंद आएगा। सोचिए, 2,500-3 हजार साल पहले की लिखी हुई पुस्तक है ये। उसमें वो कैसे विवरण दे रहे हैं कि कौन लोग रात में कहाँ पर, कहीं नाच गाने चल रहे हैं, तो कहीं पर संगीत चल रहा है, तो कहीं पर लोग मदिरा पीकर आड़े तिरछे लेटे हुए हैं।
आपको लगेगा ही नहीं कि ये आज का समय है, ये 3000 साल पुराना समय है। आपको ऐसा लगेगा ये तो आज भी ऐसा ही होता है। तो वो क्या है? तमोगुण बढ़ा हुआ है। सब जानते हैं कि लंका में तमोगुण सबसे अधिक बढ़ा हुआ है। राक्षसों में तमोगुण क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और वो है काम करते हैं जिसका कोई खास प्रयोजन नहीं होता, कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता। चलिए अब अगला श्लोक देख। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।